देखिए तो ठीक हो गया, बफरिंग ठीक हो गई ना भाई। जब भी स्ट्रीम करना, चलिए देख लीजिए एक बार बफरिंग की समस्या ठीक हो गई है, ऑल ओके है। पता नहीं इसको क्या होता है, कितने बजे हुआ था बफरिंग स्टार्ट? ये 7 बजे का मतलब कुछ लग रखा है, ग्रहण लग रखा है इसके पे। 7 बजते ही उनको बोलो डस्टिंग उधर करे यार। समझ गए? 7 बजे का जो है वो हमारे पे ग्रहण लगा हुआ है। 7 बजे बफरिंग हमारी शुरू हो जाती है, दिमाग की खराब करने की आदत इसकी। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन का समय सारा लेकर चली गई है। चलो भाई, इस बार का मेंस का पूछा गया धाकड़ सवाल है, दोबारा से बता देते हैं। सब कुछ देखो, सब मिटा दिया, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब मिटा दिया है, दोबारा से सब बताएंगे। ऑल ओके? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज रेशियो ख़त्म करके मानेंगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए, रेशियो आज ख़त्म करेंगे तो करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, क्या कहा गया है यहाँ पर? कहा गया है कि बी, सी, डी और ई के वेतन का जो अनुपात है वो दिया गया है, उनके वेतन में कितने % की वृद्धि की गई है वो भी दिया गया है, डी का जो है वो बढ़ा हुआ मान भी दिया गया है, और बोला गया है बी, सी, डी, ई के मूल वेतन का योग बताओ। हमने कहा कुल मिलाकर यहाँ 4 लोग हैं, बी है हमारा, सी है, उसके बाद यहाँ पर डी है, और उसके बाद यहाँ पर ई है। ठीक है, और सबका जो वेतन है, जो हमारा ओल्ड रेशियो है, वो हमारा कितना है? 2:3:4:5, ये हमें दिया गया है। सबकी सैलरी कितने % से बढ़ाई है वो भी दिया है। जैसे मानो ए की सैलरी या बी की सैलरी की बात करें, तो बी के सैलरी में 20% का इंक्रीज है, वो दिया है। सी की सैलरी में कितने का इंक्रीज है? तो 40 का है, वो भी हमें दिया गया है। डी की सैलरी हमारी कितने से बढ़ गई? 50, हमें वो भी दिया गया। 20, 30, 40, 50, 1 मिनट रुक जाइए, ये हमारा 30% है, ये हमारा 40% है, और ये हमारा 50% है। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से दिया है। हर किसी के सैलरी को बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। क्वेश्चन में डेटा किसका दिया है, पूछा किसका है? इंक्रीज्ड सैलरी ऑफ डी, यानी यहाँ पर डी का जो बढ़ा हुआ मान है इसकी वैल्यू दी गई है, और कहा गया कि इसकी वैल्यू कितनी है? तो 560 है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सम ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ इतना, यानी इनके ओरिजिनल सैलरी का सम पूछा है। मैंने आपसे यहाँ पर यही कहा प्रॉपर तरीके से कि देखो ओरिजिनल सैलरी पूछा है, तो इसमें बी का नया सैलरी कितना है, इससे कोई फर्क है? इसमें सी का नया सैलरी कितना होगा, इससे कोई फर्क है? इसमें ई का नया सैलरी कितना होगा, कोई फर्क है? यानी इन डेटा का तो इस्तेमाल ही नहीं करना था, ये फर्जी डेटा थे। आप इनका यूज करके करते भी क्या? कुछ भी नहीं, सजा कर रखना होता बस। तो यानी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ आप देखिए, आपको इस संख्या को 40% बढ़ा देना है। मैंने कहा देखो, जब भी परसेंटेज का सवाल आए ना और रेशियो में पूछा गया हो, तो कम से कम इनको एक एक जीरो जरूर दे दो, ताकि उसका परसेंट निकालना आसान हो जाए। नहीं दोगे तो 4 का 40% निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर वहीं यहाँ 4 के जगह अगर 40 होता ना, तो 40 का 40% 16 होता है, वो आसान है। 400 का 40% निकालना और भी आसान है। तो इसीलिए यहाँ पर एक एक जीरो दिया जाता है। तो अगर हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो सभी संख्याओं में 0 पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब इनकी सैलरी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पर डी की सैलरी 40% बढ़ा दी गई है। तो हमने कहा भैया तुम्हारी सैलरी में कितने % का इजाफा हुआ है? 40% का। 40 का 40% अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, 40 का 40 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, 4 चौके 16, यानी 40 में 16 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये हमारा सैलरी आ जाएगा। और मेरे भाई इसी सैलरी को अगर गौर से देखोगे ना, तो ये जो तुम्हारे 560 दिया गया है, ये 560 हमारा कितने का वैल्यू है? तो 560 हमारा 56 का वैल्यू है। कितने का वैल्यू है? तो 56 का वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे यहाँ पर इन चारों का सम पूछा है। 50, 40, 90, 90, 3, 120, 120 और 2, 140 इसकी वैल्यू पूछी गई है। 56 से 56 खत्म, 140 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1400। करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो मेंस का ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, हमने जो है आराम तरीके से सॉल्व कर लिया है। बाकी यहाँ पर बाकी लोगों की सैलरी कितनी परसेंट से बढ़ाई गई वो सिर्फ इसीलिए दिया गया था ताकि इस क्वेश्चन को लंबा आपके सामने दिखाया जा सके, बट वाकई में इसमें मेंस में कोई आवश्यकता इसकी नहीं थी। ठीक है, आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एमटीएस से लेकर सीजीएल के प्री से लेकर मेंस तक में ये सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, और आजकल ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है जहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अरे बंद करो इसको, मच्छर आ रहा है, बंद करना कुंडे। तो इस क्वेश्चन में मात्र इतना देखो, ऐसे कहा जाता है कि एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया है, इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4:5 है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यदि ये सोना टूटने के पर इतने का नुकसान हो जाता है तो सोने की मूल कीमत क्या थी। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रोहित जी हैं, ठीक है, और रोहित जी क्या करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत अच्छा नेकलेस पसंद करके लेके जाते हैं। सौरभ सिंह कहते हैं सर 56 कैसे आया? भाई मेरे यहाँ पर है ना, इसमें 40% बढ़ा दिया तो 40 का 40% 16 होता है, तो इसमें 16 बढ़ा दिया यानी इसका नया इनकम 56 आ गया भाई। ठीक है, हाँ, इसकी सबकी सैलरी पूछ रहा है तो ये 140 सबकी ही तो सैलरी है, ये 560 किसका सैलरी है? ये 560 आपका डी का नया इनकम है, इसीलिए 560 को डी के नए इनकम से भाग किया गया है, और सबका सैलरी पूछा है और भी ओरिजिनल, तो इसीलिए हमने सबका ओरिजिनल सैलरी बताया है 20 + 30 + 40 + 50 यानी 140, और उसकी वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर हमारे रोहित जी हैं बहुत अच्छे तरीके से, और रोहित जी जो है अपने महिला मित्र के लिए कुछ नेकलेस प्यारा सा बनवाते हैं कि वैलेंटाइन के दिन पर हम उन्हें देंगे। ठीक है, और पता चलता है कि वैलेंटाइन दिन पे जब वो उन्हें देने जाते हैं तो उनकी मैडम इस बात से नाराज़ हो जाती हैं कि तुम हमको 2 घंटे से पागल बना रहे हो कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और वो नेकलेस उनके सर पे दे मारती है, नेकलेस वहीं टूट जाता है। जब ये नेकलेस वापस दुकानदार को लेने जाते हैं तो भैया दुकानदार कम रेट लगाता है, बोलते हैं इसमें कुछ नुकसान हुआ नहीं, हीरा तुम्हारा वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई रेट क्यों कम लगा रहे हो? तो दुकानदार उसको समझाया, उसको वो एक कंसेप्ट समझाया दुकानदार ने, और राहुल जी को ये कहा कि देखिए राहुल जी, बात यहाँ पर ऐसी है ना, ठीक है, कि जो हम पैसा लगाते हैं, जो हम चार्ज लेते हैं नेकलेस पे, वो हम कैसे लेते हैं? तो वो हम ऐसे लेते हैं कि प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वजन के, स्क्वायर के, और यहाँ पर यही बात लिखा गया है, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। ठीक है, अब बचपन में वो आपने कहानी सुनी थी, ठीक है, कि जब कई सारे लोग, जैसे 4 भाई हैं, ठीक है, अगर चारों भाई को एक बुढ़ा व्यक्ति जो है सबको एक एक अलग अलग लकड़ी दे देता है और बोलता है तोड़ो, तो वो उसे तोड़ देते हैं, लेकिन ओए अनुराग मौसे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है चारों को अलग अलग लकड़ी दे देता है तो चारों तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर 4 लकड़ी एक व्यक्ति को दिया जाए और बोला जाए कि लो अब तुम उसको इकट्ठा तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाता है, तो समझाया जाता है कि अगर सारे के सारे एक साथ रहे तो मजबूती है। उसी तरीके से नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट आपको वो कंसेप्ट बता रहा था, और नंबर सिस्टम का वो पार्ट क्या था वो समझो। नंबर सिस्टम में वो जो व्यक्ति की कहानी थी, जो वो बूढ़े लोगों की कहानी थी, लोगों की कहानी थी, वो यहीं से लिया गया था कि जैसे मानो कि मुझे 5 का स्क्वायर करना है, और एक 5 जो है वो ऐसे भी बना है 2 और +3, तो मैं ऐसा कर दूं कि मैं 5 का इकट्ठा स्क्वायर कर दूं, या मैं ऐसे कर दूं कि 2 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर को जोड़ दूं। अब देखते हैं बड़ा कौन है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा? 13। यानी संख्या जब इकट्ठी रहेगी तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा, लेकिन यही संख्या जब टूट जाएगी और उनका अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो छोटा पड़ जाएगा। यही वाला ये डायमंड वाला क्वेश्चन है कि जब वो पत्थर इकट्ठा रहता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब वो पत्थर अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और उनके अलग अलग स्क्वायर को करके जोड़ते हैं तो वैल्यू कम आती है। यानी अगर 5 ग्राम का पत्थर रहता तो कीमत 25 रुपये लगाई जा सकती थी, लेकिन उस 5 ग्राम के पत्थर को 2 भाग में तोड़ दिया, एक 2 ग्राम और एक 3 ग्राम, तो 2 ग्राम का रुपये 4 मिलेगा, 3 ग्राम का 9 मिलेगा, 13 रुपये मिलेंगे। कितने का नुकसान हो गया? तो 12 रुपये का नुकसान हो गया। यही कंसेप्ट आपका एग्जामिनर आपको समझाना चाहता है। उसने यहाँ पर यही कहा
यही कहा कि एक जो गोल्ड है वो टूट चुका है, बिखर चुका है यहाँ पे, और कितने पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा है। ठीक है, पहला पार्ट 3 ग्राम का, दूसरा पार्ट 4 ग्राम का, तीसरा पार्ट 5 ग्राम का, और इसके कारण मेरे भाई लॉस हो गया है कितने का, तो 23,500 का। हमने कहा ठीक है, वो पहले कितने ग्राम का गोल्ड था, तो 5 4 9 और 3 12, यानी पहले ये कितने ग्राम का गोल्ड था, 12 ग्राम का। तो पहले मेरे भाई ये 12 ग्राम का गोल्ड था, तो इसका जो पैसा लग रहा था, पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वजन का स्क्वायर, यानी 12 ग्राम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144, ये हमारा पैसा था पहले। अब ये गोल्ड टूटा कैसे, तो 3 ग्राम में, 4 ग्राम में और 5 ग्राम में, 3 टुकड़े इसके हो गए। तो इसका पैसा 9 रुपये मिलेगा, इसका पैसा 16 रुपये मिलेगा, और इसका पैसा 5 का स्क्वायर 25 रुपये मिलेगा। यानी यहाँ पर 16 9 25 और 25 कितना हो गया, 50 रुपये मिलेगा। पहले हमें इतना मिलता, आज हमें इतना मिल रहा है, झटका लगा कि नहीं लगा, बताओ कितने यूनिट का झटका लग गया। तो बोलोगे सर यहाँ पर 144 माइनस 50 यानी 94 यूनिट का झटका लगा है, 94 यूनिट का लॉस हुआ है, और वही 94 यूनिट 23,500 के बराबर है। तो बोलोगे हाँ सर, यानी ये जो 23,500 रुपये हैं आपके, ये कितने की वैल्यू है, तो 94 की वैल्यू है। और क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में व्हाट वाज द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की स्टार्टिंग प्राइस कितनी थी, यानी हमसे यहाँ पर ये उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, यानी हमसे कितने की वैल्यू पूछी है, तो 144 का वैल्यू हमसे पूछा गया है भाई। बड़े आराम से अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे पहली बात तो 2 से काटेंगे तो 47 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 72 बार में जाएगा। 47 से अगर आप इसे जो है काटना चाहेंगे तो आप इसे पूरा का पूरा 5 बार में लपेट सकते हैं, और ये 2 जीरो दहेज में यहाँ इसके साथ आ जाएंगे। 72 का 5 गुना 360 होता है, तो वो आप लिख ही दीजिए, और बाकी 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। 36,000 कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो ये जो जितने भी गोल्ड वाले क्वेश्चन है ना, इनको ऐसे ही बनाया जाता है कि पहले टोटल का स्क्वायर निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद अलग अलग टुकड़ों का स्क्वायर निकाल के जोड़ दिया जाता है, और तब देखा जाता है कितने का लॉस हुआ। लॉस की वैल्यू दी गई है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए 144 से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब मेरा दावा है कि अगले 2 सवाल आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सोचो, ये सीजीएल के प्री का क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, एमटीएस से लेकर सीजीएल के प्री से लेकर मेंस तक पूछा गया, हर जगह पूछा गया है। बड़े आसानी से आप इसे बना लेंगे, 65 भी और यहाँ पर 66 भी, ठीक है, टोटल सारे क्वेश्चन जो हैं, और 67 भी जो कि इस बार के मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे अगले 4 सवाल। चलिए मेरे साथ बनाते चलिए क्वेश्चन में, क्योंकि ये नया ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। 48 ग्राम वजन वाले एक अर्धकीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपये है। इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिनका वजन 5 और 7 के अनुपात में है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हुई हानि बताइए, हुई हानि कितनी हुई होगी। यानी पीछे वाले क्वेश्चन में हानि दिया था और कीमत पूछा था, इसमें यहाँ पर कीमत दिया गया और हानि पूछा है। हमने कहा देखो ये 48 ग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, हम इसे जानते ही नहीं है, ये कौन है हमें इसको पता ही नहीं है, और हमें जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें बस यहाँ पर ये देखना है कि जो वजन हमारा बिखरा है, टूटा है, वो किस रेशियो में है, तो 5 और 7 में। यानी हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि वो 12 ग्राम रहा होगा, तो पहले वो कितना रहा होगा, 12 ग्राम। अब ये 12 ऐसे टूट गया 5 में और 7 में। अगर वो 12 था तो उसकी कीमत हमारी कितनी थी, तो बोलोगे सर 12 का स्क्वायर यानी 144। अब वो 5 और 7 में टूट चुका है, तो कीमत 5 का स्क्वायर 25 लगेगा, 7 का स्क्वायर 49 लगेगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो कीमत लगेगी वो 74 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 74। तो यहां नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताओ कितने का नुकसान हो जाएगा, 70 का नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पत्थर की जो कीमत थी शुरू में वो कितनी थी, तो बोलेंगे सर 2,30,400। ये हमारा पत्थर का कीमत था और ये शुरुआती कीमत थी, यानी ये कितने की वैल्यू थी, तो 144 की। और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहां पर ये पता करना है हुई हानि का अनुपात, यानी कितने रुपए की हानि हुई है। तो हम यहां पर ये बोलेंगे सर देखो पहले ये बिकता 144 में, अब ये बिक रहा है 74 में, हमें लॉस हो गया कि नहीं, कितने का लॉस हो गया, 144 में से 74 घटाओ 70 का लॉस हो गया। तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 70 की वैल्यू बतानी है। समझ गए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है?
चलिए, तो अब यहाँ पर जो है हम सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होगा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहली बात देखो, 144 से ये पूरा का पूरा चला जाएगा। पूछो कैसे? 4 4 8 और 1 9 और 4 3 7 दोनों, यानी ये भी 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, और 70 का कोई भी फैक्टर इसको काटेगा नहीं, दो दो ही काट पाएंगे मेरे भाई। अगर आपको अलग अलग काटना है तो आप अलग अलग काट सकते हो। 9 से 16 बार में जाएगा ये और 9 से काटोगे तो 9 का 2 गुना 18 50, 9 का 5 गुना 45 और 9 का 6 गुना 54, 0 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 16 से कितनी बार में जाने वाला है, तो 16 से मेरे भाई ये 16 बार में जाने वाला है और 2 जीरो अलग से यहाँ पर फ्री फंड आ जाएगा। 16 का 7 गुना कितना होता है? तो 112 होता है और यहाँ 3 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। समझ गए? आलोक जी हम कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। कल भी क्लास हुई थी आपकी, बट आपको ऐसा लग रहा था कि कल क्लास नहीं हुई है। बाकी बच्चों को पता है कि कल जो क्लास हुई थी उसको हमने प्राइवेट करवा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो बफरिंग वाला इशू आ गया था। 12 कैसे आया सर? 12 मेरे भाई 5 और 7 को जोड़ देने से आया है, क्योंकि अगर 12 ग्राम का सोना था तो वो 5 और 7 के भाग में टूटेगा। हमने इस 48 ग्राम को माना ही नहीं, 48 ग्राम की कोई आवश्यकता हमें पड़ी ही नहीं, ठीक है। यही हम आपको सिखा रहे हैं इस सवाल में कि एग्जामिनर अगर कल के दिन यहाँ 4800 ग्राम भी दे देगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपर्णा जी, जो हमारा 12 यहाँ पर आया है वो 5 और 7 को जोड़ देने से आया है कि पहले ये 12 ग्राम का था, इसको 5 और 7 में तोड़ दिया गया। अगर ये 12 ग्राम का था तो कीमत 144 थी। अब हमने इसको 5 और 7 में तोड़ा है तो 5 वाले की कीमत 25, 7 वाले की कीमत 49, यानी 74 रुपये कीमत हो गई। नुकसान कितने का हुआ? 70 का। जो दिया गया था 144 की वैल्यू थी और जो पता करना था वो कितने का था? 70 का था मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66। अभी एक सवाल में हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस पर कम से कम 4 सवाल हम आपको करवाएंगे ताकि पूरा का पूरा आपको याद हो जाए। 2 क्वेश्चन करवाए, अभी 2 क्वेश्चन और। कहा गया किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है। रुपए 1,20,000 मूल्य के एक पत्थर को 2 और 3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना है बता दो। 2 छोटे पत्थरों का कुल मूल्य, सारे के सारे अलग वैरायटी हैं। पहले वाले में क्या दिया गया था? नुकसान कितने का था वो दिया था और टोटल मूल्य पूछा था। दूसरे वाले में टोटल मूल्य देके नुकसान पूछा था। और ये जो तीसरा क्वेश्चन जो एमटीएस में आया है, ये कहा गया कि 2 छोटे पत्थरों का मूल्य कितना है। बड़े पत्थर का मूल्य नहीं पूछा है, यहाँ पर छोटे पत्थर का मूल्य पूछा है, तो वो भी समझ लो। आप मुझे यहाँ पर बताओ, अगर ये बोल दिया जाता 50 ग्राम का सोना है, 60 ग्राम का है, 70 ग्राम का है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस रेशियो में टूटा है, तो 2 और 3 में। यानी पहले ये कितने ग्राम का था? तो 5 ग्राम का। और जब ये 5 ग्राम का था तो जो इसका पैसा लग रहा था वो 5 का स्क्वायर यानी 25 ग्राम का था। क्यों? क्योंकि पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन के स्क्वायर के, ध्यान रखना। फिर ये 5 ग्राम का सोना हमारा टूटा 2 और 3 में, तो इसका पैसा 2 का स्क्वायर 4, इसका पैसा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर ये हो गया हमारा कुल मिलाकर 13 ग्राम। तो यहाँ हमारा पैसा 25 का रेट लग रहा था, यहाँ हमारा कितने का रेट लगा? 13 का रेट लगा। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है और किसका वैल्यू पूछा है? अ स्टोन वर्थ रुपीज इतना, यानी शुरू वाले की कीमत दी है कि शुरू में यहाँ पर जो कीमत है वो कितनी है, तो 1 2 यहाँ पर 1,20,000 जो है, ये जो 1,20,000 है ये यहाँ बड़े पत्थर का कीमत है, यानी कितने की वैल्यू है? तो ये 25 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ क्या पूछा है? टोटल प्राइस ऑफ 2 स्मॉल स्टोन। तो दोनों स्मॉल स्टोन का जो टोटल प्राइस है वो कितना है? 13 है। हमसे 13 का मान पूछा गया। हम चाहते तो ऑप्शन में उस आंसर को टिक कर सकते थे जो 13 का मल्टीपल है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कारण यहाँ पर पूरा सॉल्व करके देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 25 से काटिए बहुत अच्छे तरीके से। 25 का 4 गुना 100 होता है, 20 बच जाएगा। 20 और 0 200, 25 का 8 गुना 200 होता है और डबल 0, ठीक है। दोनों डबल 0 यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 रख देंगे हाथ में। 13 का 4 गुना 52 और 10 कितना हो जाएगा? 62, 6 2 4 डबल 0। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? इस क्वेश्चन में बड़े पत्थर की कीमत देके छोटे पत्थर की कीमत पूछी थी। जो दिया था वो बड़े पत्थर का कीमत था, इसलिए 25 से भाग कर दिया, और पूछा गया है छोटे पत्थर का कीमत, इसलिए 13 से गुना कर दिया भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मेंस का। इसी बार इस साल के मेंस में अभी 2 महीने पहले पूछा गया सेम। अब मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मुझे नहीं आप लोगों को दे देना चाहिए।
आसान क्वेश्चन है, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है, ये तो आप आंसर दे ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट वेट। जो वही बात है, पैसा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन के स्क्वायर के। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 2560। 25 ग्राम की कीमत 2560 है। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 5:9। 14 ग्राम 2 टुकड़ों में टूट गया, एक 5 ग्राम में और एक 9 ग्राम में। हाउ मच लॉस परसेंट इज इंकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। यानी कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, हमसे ये पूछा है। अब अगर परसेंट पूछा है ना, तो हम 1000 बार आप लोगों को बोलते हैं यहां पर कि वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने ग्राम का यहां डायमंड था, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, और कितने रुपए का था, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। भाई रुपए पूछता तो हम रुपए बताते, रुपए का यहां इस्तेमाल है ही नहीं। कितने परसेंट का नुकसान है ये पूछा गया, तो परसेंट में रुपए की क्या आवश्यकता, कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि हमारा सोना कितने का था, तो 9 और 5 14 ग्राम का सोना था। वो टूट गया, बिखर गया कितने में, तो 5 और 9 ग्राम में। ये उसका वजन दिया गया था। जो पैसा है वो इसी का स्क्वायर है। तो पहले यहाँ 14 का स्क्वायर यानी कितने रुपए का सामान था, वो 196 का। अब वो कितने का बन गया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। यानी मेरे भाई अब वो जो बन चुका है वो हमारा 106 का बन चुका है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कितने परसेंट का लॉस हुआ। आप बताओ, 196 रुपए के सामान को 106 रुपए में बेचते हो, कितने का नुकसान कर बैठे हो। 196 के आर्टिकल को 106 में बेच रहे हो, कितने का नुकसान कर लिया है, तो 90 का नुकसान। कितने के ऊपर कर लिया है, तो 196 पे, और इनटू कितना कर दोगे, 100%। बस तो यही मैं कह रहा था, कहाँ पैसे की आवश्यकता पड़ी, कोई आवश्यकता पड़ी ही नहीं यहाँ पे। तो 4 क्वेश्चन कराएं, चारों अलग अलग किस्म के क्वेश्चन थे। चारों में जो पूछा गया था वो अलग अलग डेटा पूछा गया था। वो आप आराम से अब सॉल्व कर पाओगे। 4 का 4 गुना 16, ठीक है, और 4 का 9 गुना 36। 4 से काटोगे तो 25 बार में। आराम से सॉल्व करो। 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। कितने से काटेंगे, 49 से काटेंगे। 49 से काटो यहाँ पर, तो पहली बात 49 से काटोगे तो 49 से कितनी बार में जाएगा, समझो ये 50 है, तो लगभग 50 का 4 गुना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 49 का 4 गुना 196, 25 4 29 290 जाएगा। ठीक है। और 50 बचे 250, 6 चौके 24, 9 चौक 54, यानी लगभग ये आपका 5 बार में और जाएगा, 45 पॉइंट समथिंग। और 45 से एक ही ऑप्शन है, 45.92 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही है, क्योंकि ये इसको 45 बार में काट रहा है, और 45 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत शानदार, समझे। सर कल वाला क्लास नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल कल वाला क्लास आलोक जी नहीं शो कर रहा है बच्चे, क्योंकि कल वाली क्लास को प्राइवेट कर दिया था हमने। थोड़ा देर हमारे पढ़ाने के बाद ही इंटरनेट की समस्या आ गई थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उन क्वेश्चंस को हम दोबारा आज पढ़ा देंगे, इसलिए कल की क्लास को प्राइवेट करके आज हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही तगड़े और अच्छे सवाल होते हैं। इनमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, रेशियो के बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे सवाल हैं ये। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का जो अनुपात है वो 5:2 था। यदि असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक हो गई तो सफलता और असफलता का जो अनुपात है वो 9:5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल थे। ऐसे क्वेश्चन कहा जाता है कि पहले सक्सेस और फेलियर का कुछ और रेशियो था, ठीक है, जैसे यहां पर द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वाज 5:2, नंबर ऑफ फेलियर हैव बीन 14 मोर। अगर फेलियर की संख्या 14 ज्यादा होती है तो सक्सेस और फेलियर का रेशियो 9 और 5 का हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतना हुआ। ऐसे सवालों में बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है जिसकी लिमिट मेरे भाई है ही नहीं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज होता है हद से ज्यादा। तो ऐसे सवालों का हम आपको एक तरीका बताते हैं। ठीक है, किसलय कृष्णा कहते हैं इनटू 100% क्यों किया। मेरे भाई किसलय जी, दुनिया के किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट लगाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करके परसेंट लगाते हैं मेरे भाई। तो ये संख्या इसका कितना परसेंट थी, तो इतना बटे इतना इंटू 100% परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि ऐसे सवालों का हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए, हम इन्हें कैसे सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ एक चीज पर फोकस करना है, किसका डेटा दिया है।
तो किसका डेटा दिया देखो, तो नंबर ऑफ फेलियर हैव बीन 14 मोर, सिर्फ फेलियर का यहां डेटा दिया गया है। ठीक है, किसका डेटा दिया देखो, किसका रेशियो दिया उस पर फोकस मत करो। इस क्वेश्चन के नीचे नोट बनाकर लिख भी सकते हो कि सर ने कहा था कि ऐसे सवालों में, सक्सेस और फेलियर वाले सवालों में किसका डेटा दिया गया है वो देखो, वो काम में आएगा। जिसका डेटा दिया गया है रेशियो भी आप उसी का लेना। जैसे आपको यहाँ फेलियर का डेटा दिया गया है ना, तो आप यहाँ पर देखो क्या होता है, कुछ लोग सक्सेस पाते हैं, कुछ फेलियर होते हैं, और सक्सेस प्लस फेलियर जोड़ दोगे ना तो टोटल अटेम्प्टेड आ जाता है कि कितने लोगों ने परीक्षा को दिया है। जैसे मानो परीक्षा को देने आए 50 लोग, पास हो गए 30, फेल हो गए 20। तो हमें यहाँ पर जो है डेटा देखना होता है किसका डेटा दिया है। जिसका डेटा दिया गया होगा उसका रेशियो हम किसी के साथ ले लेंगे। जैसे फेलियर का डेटा दिया है तो फेलियर का डेटा सक्सेस के साथ ले लो, चाहे फेलियर का डेटा अटेम्प्ट के साथ ले लो, ये आपकी इच्छा है। तो आपने यहां कहा कि इन एन एग्जामिनेशन सक्सेस टू फेलियर, ठीक है, यानी सक्सेस टू फेलियर का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है, तो 5 और 2 का अनुपात है। इस 5 और 2 के अनुपात को हम ऐसा कह लेते हैं कि ये 5x और 2x है। हैड द नंबर ऑफ फेलियर बी 14 मोर, अगर फेलियर की संख्या 14 और बढ़ा दी जाए, अगर फेलियर की संख्या 14 और बढ़ा दी जाए, देन सक्सेस टू फेलियर वुड हैव बीन 9:5। तो सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो होगा वो 9 और 5 का होगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, ए और बी के तनख्वाह का अनुपात इतना है, अगर बी की तनख्वाह इतनी और बढ़ा दी जाए तो ए और बी के तनख्वाह का अनुपात इतना हो जाएगा। तो वही टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वाज, कुल मिलाकर कितने लोग परीक्षा देने गए थे ये पूछा है। तो सक्सेस और फेलियर का रेशियो इतना था, फेलियर में 14 बढ़ा दिया, अब सक्सेस और फेलियर का रेशियो इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से 5 बार में करेंगे 25x आ जाएगा। 9 से इधर करेंगे, 9 का 2 गुना 18 और 14 का 9 गुना 9 चौके 36, 14 9 कितना होता है, 126 हो जाता है। ठीक है, अब यहां समझिए, तो 25 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा 7x, और 7x की वैल्यू कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 का 1 गुना 7, 56 8 बार में। x का मान हमारा कितना चलाएगा 18। क्वेश्चन में हमसे x का मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर, जो परीक्षा देने गए। तो जो परीक्षा देने गए यानी टोटल कैंडिडेट, और टोटल कैंडिडेट पहले कितने थे, तो यहाँ पर 5x सक्सेस थे, 2x फेल थे, यानी टोटल कैंडिडेट 7x हो गया। और 7x का मान हमारा कितना आ गया था 126, फालतू का इसको काटा, यही हमारा आंसर था। आप देखो ना, 25 में से इतना गया 17x, 7x की वैल्यू कितनी 126 है, और हमसे बोला गया था कि टोटल की वैल्यू बताओ, टोटल की वैल्यू 7x, 7x का मतलब कितना 126। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो सक्सेस और फेलियर का रेशियो 9 और 5 का रेशियो था। ठीक है, 5 और 2 का रेशियो था, हमने इसमें 14 बढ़ा दिया, अब इनका रेशियो हमारा इतना हो गया। सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू पूछा था यानी 7x की वैल्यू बतानी थी। 7x की वैल्यू कितनी हो गई है, तो 126 हो गई है। ठीक है, आ जाओ। अब बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं पेपर में, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022। उसी आधार पर एक और तगड़ा क्वेश्चन आप बताएंगे, बस मेरे दिए गए कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, पढ़ लो, बाकी बातें बाद में कर लेना। हेल्पलाइन नंबर चाहिए, ये चाहिए, इंग्लिश की स्ट्रेटजी, मैं बता रहा हूँ चुपचाप पढ़ लो यहाँ पे, नहीं तो सीधा ब्लॉक करूंगा मैं। अनसंडे यहाँ फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, अभी इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताइए और फर्जी बातें बताइए, अभी चुपचाप पढ़ लीजिए पहले। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल वर इन द रेशियो 25:4। पास और फेल का जो डेटा है 25 और 4 का है। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास, एक और स्टूडेंट आता है, परीक्षा देता है, पास भी हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वॉज 3 लेस देन अर्लियर, और फेल होने वालों की जो संख्या है वो पहले 3 से कम है, द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बिकम 22:3। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो यहां शुरू में पास और फेल का जो है यहां पर, ठीक है, डिफरेंस पूछा है। सर 14 ऐड नहीं होगा क्या? अरे यार सो के उठे हो क्या तुम, ये बताओ पहले। क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुरू में कितने लोग थे,
ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन वाज, शुरू में कितने लोग थे, तो शुरू में पहले 5 लोग सक्सेस पा रहे थे और 2 लोग यहाँ फेल पा रहे थे, तो 5 + 2 7x ही ना बताएंगे। बाद का थोड़ी पूछा है कि बाद का हमें बताना है। त्रिलोक चौबदार मेरे भाई, त्रिलोक जी देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, शुरू का पूछा गया इसलिए 5 + 2 7x का डेटा हमें बताना है, 14 को ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर अब एक एक लाइन आपने पढ़ लिया। अब समझिए अगर हम डेटा की बात करते हैं, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात, यानी यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और फेल का डेटा हमारा 25 और 4 का है, तो पास और फेल का जो डेटा है वो हमारा कितना है, तो 25 और 4 का है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं वन मोर स्टूडेंट एट हैप्पीयर्ड, यदि एक और छात्र उपस्थित हो गए और उत्तीर्ण भी हो गए, उपस्थित भी हो गए और उत्तीर्ण भी हो गए, यानी एक और छात्र पास हो गया, यानी पास करने वाले छात्र में अगर हम 1 बढ़ा दें, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल वॉज 3 लेस देन अर्लियर, और फेल होने वाले में 3 हम घटा दें, ठीक है, तो रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बीन, अब पास और फेल का जो रेशियो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 22:3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन था कि पास होने वाले की संख्या 1 और बढ़ा दी जाए, ठीक है, और फेल होने वाली की संख्या 3 और कम कर दी जाए, तो रेशियो 22 और 3 का हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले आप जरा रेशियो देखो तो पास और फेल का, ठीक है, पास करने वाले कितने बच्चे थे, तो बोलोगे सर 25x थे, फेल करने वाले कितने बच्चे थे, तो यहाँ पर 4x थे, 7 का मल्टीपल जो आएगा वही आंसर होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, 25 - 4 यानी 21 पूछा है, 21 का मतलब 7 का मल्टीपल है, 7 और 3 का मल्टीपल है, 7 दूनी 14, 34 ये नहीं होगा, 7 एकम 7 62 नहीं होगा, 7 एकम 7 126 आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। ये तो मैं अभी बिना सॉल्व किए आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, बट क्या पता हो सकता है मैं गलत हूँ, अभी चेक करते हैं। तो पास और फेल का रेशियो 25 और 4 का है, पास करने वाले की संख्या में 1 बढ़ा दिया गया, तो पास करने वाले की संख्या 1 बढ़ा दी गई है, फेल करने वालों की संख्या में 3 कम कर दिया गया, तो 3 माइनस कर दिया गया। अब हमारा पास और फेल का जो डेटा है वो हमारा 22:3 आ गया है, ठीक है। सॉल्व करिए यहाँ पर, 3 × 25 75x हो गया, 3 × 1 हमारा 3 हो गया, 22 × 4 हमारा 88 हो गया, ठीक है, और 22 × 3 हमारा 66 हो चुका है। अगर हम यहाँ लाएं तो 66 को इधर लाएंगे तो 66 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 69 हो जाएगा, 88 में 75 घटा देंगे ठीक है, 88 में 75 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 हो जाएगा। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हु पास द एग्जाम एंड फेल द एग्जाम और इन द रेशियो 25। तीन हो गया, 22 का 4 गुना 88 हो गया, 22 का 3 गुना 66 हो गया, 8 5 3 8 7 1। एक सेकंड इस क्वेश्चन में रुक जाइए, इस क्वेश्चन में रुक जाइए ज़रा आप लोग। इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज का है, ठीक है। इफ़ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास, ये अपीयर्ड वाली लाइन जो है ना, अगर हम देखते हैं, मान लो अपीयर अपॉन फेल की डेटा अगर हम देखते हैं तो पहले अपीयर होने वाले कितने थे, तो 29x थे, और अब अपीयर होने वाले कितने, फेल होने वाले कितने थे, तो 4x थे। एक स्टूडेंट और अपीयर कर गया और फेल करने वालों की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ फेल वाज 3 लेस देन अर्लियर, तो यहाँ बोलेंगे 22 और 3 25 और बट्टे में 3, 29 का 3 गुना 9 के 27, 87x + 3 बराबर 100x - 75। ये हमारा आ जाएगा 13x बराबर कितना हो जाएगा 78, x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी और x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 21 का 6 गुना हमारा हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो मैं वहीं आपसे कह रहा था मैं आपसे क्या कह रहा था, मेरी बात को समझिएगा
मैंने कहा ना कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए इसका आंसर दिया जा सकता है, वो कैसे दिया जा सकता है समझो, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कैसे दिया जाएगा वो भी समझो। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या का अंतर बताइए। आप यहाँ बोलेंगे पहले पास कर रहे थे, देखो यानी पास करने वाले 25, फेल करने वाले 4, यानी पास माइनस फेल का अंतर बताना है यानी वैल्यू बताना है। तो यानी यहाँ पर 25 में से 4 गया तो कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 ऐसी संख्या यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। 21 हमारा 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, यानी जो ऑप्शन होंगे वो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर बी मात्र इकलौता ऐसा ऑप्शन था जो 7 से कटता। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि 1 से 2 सेकंड होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आखिरी के, तो मैं यहाँ पर रिस्क लेता और मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक मारता। ठीक है, क्योंकि मुझे पास माइनस फेल का पूछा गया है, तो 25 में से 4 गया 21, यानी 21 का एक ही मल्टीपल वो है ऑप्शन नंबर बी, हम इसे टिक करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तरीके से जाना है तो कैसे जाएंगे। ये लाइन पूरे के पूरे क्वेश्चन को बदल देती है और जान के इस लाइन को एग्जामिनर पिछले 3 सालों से डाल रहा है। 1 more स्टूडेंट हैड अपीयर्ड। मैंने हमेशा कहा कि आप डेटा देखो कि डेटा किसका दिया है, तो 1 more स्टूडेंट हैड अपीयर इसका डेटा दिया है, और फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर फेल का डेटा दिया है। यानी इस बार सक्सेस और फेलियर का डेटा नहीं दिया है, अपीयर और फेल का डेटा दिया है। तो आपको यहाँ पर अपीयर और फेल का डेटा लिखना है। समझ गए मेरी बातों को? अगर सक्सेस और फेलियर का डेटा देता तो सक्सेस और फेल का रेशियो लिखते हैं। अपीयर और फेल का डेटा दिया है तो अपीयर और फेल का लिखेंगे। पहले 25 बच्चे पास हो रहे थे और 4 बच्चे फेल हो रहे थे, तो अपीयर कितने हो रहे थे, तो यहाँ बोलोगे सर 29x बच्चे पेपर देने जा रहे थे, और फेल कितने हो रहे थे, तो फेल हमारे 4x हो रहे थे। क्वेश्चन में हमसे कहा 1 more स्टूडेंट हैड अपीयर, अपीयर होने वाले की संख्या हमने एक और बढ़ा दी है, और फेल होने वाले की संख्या 3 कम कर दी है, यानी इसमें से फेल होने वाले की संख्या 3 कम कर दी है। अब हमारा सक्सेस और यहाँ पर फेल का रेशियो 22 और 3 का है, लेकिन हम रेशियो में अपीयर और फेल लिख रहे हैं। यानी अब 22 बच्चे सक्सेसफुल हैं, 3 फेल हैं, तो अपीयर कितने होते हैं, 25 होते हैं, और उस 25 में हमारा फेल कितना जाता है, तो 3 जाता है। दिस इज द मास्टरपीस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो बेस्ट तरीका हमारा यही है, जिसका डेटा दिया गया है उसी को लिखिए। अगर मान लीजिए अपीयर फेल दिया है तो अपीयर फेल लिखिए, और अपीयर कुछ भी नहीं है, बस दोनों का टोटल है, बस दोनों का टोटल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, 3 से 29 में गुना करेंगे 87 आ जाएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 25 का 4 गुना हमारा 100 हो जाएगा, 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा। ये 75 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 78 आ जाएगा, 100 में 87 घटा देंगे 13 हो जाएगा, जब आप काटेंगे तो 6 आ जाएगा, तो फाइनली x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। और जब मेरे भाई 6 हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना होगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना भाई, वो हमारा हो जाएगा 25 - 4, यानी 21x की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम बोलेंगे 21 × x, और x की वैल्यू कितनी है, 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, शुभम कहते हैं 29 कैसे आया। मेरे भाई 29 ऐसे आया ना कि देखो यार, परीक्षा सेंटर पर जो लोग अपीयर होने जाते हैं, जो परीक्षा को देने जाते हैं, उनका रिजल्ट या तो सक्सेस रहता है नहीं तो फेल रहता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा 1 more स्टूडेंट हैड अपीयर्ड, अपीयर का मतलब यहाँ पर सक्सेस प्लस फेल दोनों। 25 सक्सेसफुल थे, 4 फेल थे, तो इसीलिए अपीयर कितने हुए थे, 29 हुए थे, इसीलिए 29 लिया। यही तो इस सवाल का कैच है। और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर मेरे कंसेप्ट को आप यूज करना, हमेशा क्वेश्चन में देखना किसका डेटा दिया है, जिसका डेटा दिया है रेशियो भी उसी का लेना है। अगर सक्सेस फेल का रेशियो देगा, सक्सेस फेल का लिखो, अपीयर फेल का देगा, अपीयर फेल का लिखो, अपीयर पास का देगा, अपीयर पास का लिखो। ठीक है, समझ गए? चलिए इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, 70 नंबर सवाल। ठीक है, आ जाइए, इसके ऊपर नहीं है, वो थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है। 25/3 कैसे आया? हे मेरे भाई, प्रभु 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 मालिक। देखिए ये अपीयर का डेटा है, अपीयर मतलब 25 और 4 29,
और ये फेल का डेटा है कितना, फेल हमारा 4 था तो फेल लिख दिया हमने। आप ऐसे समझिए ना, सक्सेस और फेलियर हमारा कितना है, तो सक्सेस और फेलियर 25/4 है। तो हम एपियर ले रहे हैं, एपियर में 25 + 4 29 लिखना पड़ेगा और फेल में हमें 4 लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से सक्सेस और फेलियर पहले यहाँ 22/3 हो गया, तो 22 + 3 25 लिखना पड़ेगा और फेल में यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन एन इलेक्शन 4 कैंडिडेट वर देयर इन द फ्रे, यानी मतलब अखाड़े में एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में खड़े थे, जिनमें से 3 को, ठीक है, राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया और उन्हें 2:3:4 के अनुपात में वोट मिले। जो हमारा टोटल वोट था वो 1,89,000 था, 1,89,000 था और चौथे उम्मीदवार को 18,000 वोट मिला है। राष्ट्रीय दलों के तीनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट मिले, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। हमने कहा ठीक है, कितने उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव में? 4, जिनमें से 3 लोगों का यहाँ रेशियो दिया गया है। ये पहला व्यक्ति है, दूसरा है और तीसरा है। चारों का टोटल वोट भी दिया है और चौथे व्यक्ति को कितना वोट मिला वो भी दिया है। अब कितना आसान हो जाएगा बताओ। यहाँ पर हमारे पास टोटल वोट कितना है? 1,89,000। 1,89,000 में से 18,000 को हम माइनस कर देंगे तो 3 लोगों का वोट निकल जाएगा। बताओ, बोलो निकल जाएगा ना। ये 4 लोगों को जो वोट मिला उसकी संख्या है, ये चौथे व्यक्ति को जो वोट मिला उसकी संख्या है। तो यहाँ पर सम ऑफ अदर 3 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कि सम ऑफ 3 पीपल, उन 3 लोगों को जो यहाँ पर वोट मिला है उसका संख्या निकल जाएगा। तो बोलोगे हाँ, यानी 1,89,000 1,89,000 में से हम अगर 18,000 को घटा दें मेरे भाई, तो कितने प्यार तरीके से आराम से जो है बाकी 3 लोगों का हमें यहाँ वोट मिल जाने वाला है। ठीक है, यानी 1,71,000 जो वोट है वो बाकी 3 लोगों को मिला है। ठीक है, इतने वोट बाकी 3 लोगों में बटे हैं और यही वोट किस रेशियो में बटा है? 2, 3 और 4। यानी अगर हम बात करें तो हम ऐसा कहेंगे कि 1,71,000 जो वोट है ना, वो कितने का वैल्यू है? 4, 3, 7 और 2, 9। ये कितने का वैल्यू है? 9 का वैल्यू है। अगर मुझे ये पता करना है कि पहले व्यक्ति को यहाँ कितना वोट मिला है, तो मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा? 2 से। या ऐसा कर लो, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है। आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये इतना जो है ना, ये 4, 3, 7 और 2, 9 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 का 1 गुना 9 और यहाँ 19 का 9 गुना 171, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 19,000 है। तो पर्टिकुलरली वोट कितना मिला? 19,000 का 2 गुना यानी 38,000 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 19,000 का 3 गुना 19 × 3 57,000 हो गया और 19,000 का 4 गुना यानी 19 चौके 76,000 हो गया। इतने इतने वोट हमें मिले हैं। 38, 57, 76 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो 4 लोगों के पास टोटल इतना वोट था। ठीक है, चौथे व्यक्ति को हमारा इतना मिल गया, इसमें से चौथे का वोट घटा दिया, 3 लोगों का वोट आ गया। और ये 3 लोगों का जो वोट है ना, इसी को हम 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटते हैं। यानी ये वोट जो है टोटल 9 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 19,000 है, तो 2 का 38,000, 3 का 57,000, 4 का 76,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, जिसको हमने कहा कि थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है बट कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें हम कर लेंगे। इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए है ज़रूरी और 61 आपका इरेलीवेंट है। मैंने कटवा दिया था गुरुकुल में, आप भी इसको काट देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले के बैचेस में मैंने करा रखे हैं, VOD बैच और भी पहले के बैचेस में, बट अब ये जो है ना इरेलीवेंट है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है, फर्जी सवाल है, ये सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ देखो क्वेश्चन नंबर 60 आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपके पेपर में आते भी हैं, प्री में भी, CHSL में, CGL में और भी परीक्षाओं में, और आगे भी आने की इनकी संभावना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन में 60 में क्या कहा गया है? ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 7:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर? ये सवाल कुछ इस प्रकार है कि जैसे ये पूरी की पूरी तुम्हारी धरती है, पूरी धरती पर, ठीक है, 2 ही चीज़ है, एक मिट्टी और एक पानी।
पूरे धरती पर जो लैंड और वाटर का रेशियो है ना वो 3:5 है, और नॉर्थ वाले पार्ट में जो रेशियो है तुम्हारा 7 और 9 के अनुपात में है, तो साउथ वाले में कौन से रेशियो में रहेंगे। इसी क्वेश्चन का भाषा बदलकर आपके परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि आपके घर में एक पेंटिंग टंगी हुई है, और ये जो पेंटिंग है ना 2 ही रंगों से बना है, लाल रंग से और ब्लू रंग से। पूरे पेंटिंग में जो लाल और ब्लू का इस्तेमाल किया गया है वो 5 और 7 के अनुपात में, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ रेड और ब्लू जो है आधे पेंटिंग में, ठीक है, और आधे पेंटिंग में मेरे भाई ये जो हाफ पेंटिंग है, इस आधे पेंटिंग में जो इस्तेमाल है वो 2 और 3 के इस्तेमाल है, तो इस आधे पार्ट का हमारा रेशियो कितना होगा। यानी पूरा पेंटिंग का रेशियो दे देगा, आधे पार्ट का दे देगा, और बाकी आधे पार्ट का पूछेगा। हमने कहा ये भी कोई सवाल है, बताओ, फर्जी सवाल है। ऐसे सवालों को कैसे टैकल करते हैं ज़रा यहाँ पर वो देखो। अनिल कुमार यादव कहते हैं एडवांस मैथ बीओडी से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ समझिएगा, तो हम इस सवाल को ज़रा समझते हैं। टोटल धरती पर, वोल स्फीयर पर, ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी बनाया जा सकता है, अभी एलिगेशन नहीं पढ़ाया तो रेशियो से बता रहा हूँ। ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ लैंड एंड वाटर इज इतना, यानी यहाँ पर लैंड और वाटर पूरे धरती पर 3 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक भाग हमारा नॉर्थ के पास चला गया, दूसरा भाग हमारा साउथ के पास चला गया, ठीक है। नॉर्थ वाले में कितना रेशियो दिया गया है, नॉर्थ वाले में 7 और 9 के अनुपात में दिया गया है, और यहाँ साउथ वाले में हमसे पूछा है, हमने कहा बताएंगे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे यहाँ एक बात बताओ, ठीक है। सबसे पहली बात, ये नॉर्थ के पास आधा है, साउथ के पास आधा है, तो मिला देंगे तो पूरा का पूरा टोटल निकल जाएगा। तो बोलो, हो जाएगा ना। जैसे मानो अगर इसके पास 10 किलो है तो इसके पास भी 10 किलो, तो टोटल कितना होना चाहिए, 20 किलो होना चाहिए। हमने कहा भैया हम इन्हें जोड़ेंगे, 7 और 9 कितना होता है, 16 यूनिट। अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, होगा भाई, कोई दिक्कत की बात है, बताओ। अगर ये 16 यूनिट है तो ये भी 16 यूनिट होगा, और 16 और 16 मिलकर कितना बना देंगे, 32 बना देंगे। यानी असल में इन्हें कितना होना है, इन्हें 32 होना है, और उस 32 को जो है 3 और 5 के रेशियो में हम बांटेंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर इनको जोड़िए, ये 5 और 3 कितना आ गए हैं सर, 8 आ गए हैं। इनको जोड़िए, 9 और 7 कितना आ गए हैं, 16 आ गए हैं, ठीक है। हमेशा इसका 2 गुना इसको होना है सर। अगर ये 16 है तो ये भी 16, तो 16 और 16 32 होना है, लेकिन है कितना सर, 8 है। 8 को 32 बनाना पड़ेगा, किससे गुना करके, 4 से गुना करके। तो 8 को 32 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो मेरे भाई इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो इन दोनों में भी तो गुना करना पड़ेगा। तो बोलोगे हाँ गुरुदेव गुना करना पड़ेगा, तो करो गुना फिर, ठीक है। गुना करिए फिर, यहाँ पर इसमें भी 4 से गुना करिए और इसमें भी 4 से गुना करिए, लीजिए। अब ऐसे समझ लीजिए, पूरे धरती पर 12 किलो जो है वो जमीन है, 12 किलो मिट्टी है, और उस 12 किलो मिट्टी में 7 किलो जो है वो हमारे नॉर्थ वाले के पास है। तो साउथ वाले के पास कितना किलो मिट्टी होगा बताओ, 5 किलो। पूरे धरती पर 20 लीटर पानी है और 9 लीटर नॉर्थ में है, तो 20 में से 9 घटा दीजिए तो साउथ में कितना होगा, 11 लीटर। 5:11, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। आ गया भाई। सर आपने मैथ्स इजी बना दिया, बहुत अच्छे भाई। देखो मैथ्स हमने इजी नहीं बनाया, आप लोगों ने पढ़कर अपने प्रैक्टिस के माध्यम से, अपने तरीकों से जो है आपने अपने आप को इजी बनाया, मैथ्स को इजी बनाया, ठीक है। छोटा सा हमारा एक योगदान है आपके लिए, बस, और कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा रेशियो कंप्लीट होता है। अगला सवाल इरेलीवेंट है, रिक्वेस्ट है हमारी उस सवाल के पीछे ना भागें, फर्जी सवाल है, कोई यहाँ पर ज़रूरत उसकी है नहीं। जितना कराया है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बस इतने पर ही फोकस करें, आपका भला हो जाएगा, ठीक है। बाकी कल हम लोग शुरू करेंगे प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन के बाद फिर प्रॉपर तरीके से एज और बाकी टॉपिक्स को भी हम करने वाले हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ एक बार मज़ा आया कि नहीं आया, और बाकी जो है मेरे भाई, बाकी लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं आराम से पूछें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा लगाएं, देखो अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर की किताब है तो आप वो प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्व करो, और अगर आपके पास नहीं है तो मैथ्स की बुक हमने दे रखी है, आप उसे सॉल्व करो, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सर लाइब्रेरी ज्वाइन, पता नहीं यार, इतने तेजी तेजी में आप लिखते हो ना, सारे लिखते हो, किसी को वेट ही नहीं होता, सबको अपने अपने सवाल पूछने हैं। अब मैं किसी का नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट रोकिएगा, कुछ कुछ बच्चों का रुकते रहिए।
इतने तेजी में, हाँ रुक जाइए, रुक दीजिए, नहीं रुक रहा ना। दबाइए दबाइए दबाइए। आपसे मिलना है, मिलना है, आ जाओ मिलने, मना किसने किया है, जब मर्जी हो तब आ जाओ मिलने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सर, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। इसका रुकना, ये ऋषभ का क्या कह रहा है तब से, इतना बड़ा मैसेज भेज रहे हैं बच्चे, पढ़ा कहाँ जाएगा, इतने तेजी तेजी में कमेंट भाग रहा है। नहीं हो रहा ना। देखिए आप लोग रुक रुक कर कमेंट करिए, धीरे धीरे कमेंट करिए, किसी का कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है, बहुत तेजी में भाग रहा है कमेंट। इंग्लिश कैसे पढ़े, ठीक है, सरदार सैनी इंग्लिश कैसे पढ़े मेरे भाई। तो देखिए सरदार जी जो है वो इंग्लिश में आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छे एजुकेटर को ढूंढिए, जिनके साथ आपका सिंक बैठे, जिनकी चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, जैसे प्रशांत सर हो गए, रशिका मैडम हो गई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप इनको पढ़कर देखिए एक बार, प्रॉपर तरीके से सिंक देखिए कि आप किससे समझ पा रहे हैं, अच्छा कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, आराम से फिर उनका बैच लेकर आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्लास ले रहे हैं, सिलेबस कब ख़त्म होगी, हमारे तरफ से पूरी कोशिश है, और ठीक है जितना जल्दी हो पाएगा हम ख़त्म करेंगे, लेकिन जल्दी में ना सही। ठीक है, हमारा यही कोशिश रहेगा कि जो आपका कंटेंट है, जितनी ज़रूरी है उतनी चीज़ें हम आपको कराएं, ताकि आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है सर, रिवीजन कैसे करें, तो देखो यार, रिवीजन की बात मैं यहाँ पर करता हूँ, जितना मैं डेली कराता हूँ ना, उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, और क्लास ख़त्म होने के बाद सिर्फ उन्हीं नोट्स को रिवाइज करो भाई। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो उन शीट्स को बार बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। मंडे टू फ्राइडे जो है अपना एक शेड्यूल बना लो कि मुझे मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करनी है, और सैटरडे और संडे को रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए चलिए, नेक्स्ट क्लास में और भी कमेंट हम आप लोगों के लिए ले लेंगे। ठीक है भाई, चलो खुश रहो, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल।